जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। ईद उल अदा की आमद को मद्देनजर रखते हुए वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान और बहादुरपुरा MLA मौजम खान ने मिलकर एक प्रेस मीट करते हुए ये कहा कि हमेशा की तरह इस बार भी हुकूमत की जानिब से ईदगाह में अच्छे से अच्छे इंतजामात रहेंगे। इस मौके पर वक्फ बोर्ड CEO एस ख्वाजा मोइनुद्दीन भी मौजूद थे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हमेशा की तरह ईदगाह में इंतजामात हुकूमत की जानिब से अच्छे रहे हैं और इंशाल्लाह इस बार भी, क्योंकि बारिश का मौका है, तो इस बार पूरा वाटरप्रूफ हम शेड का इंतज़ाम करे हैं और जितने महकमे हैं गवर्नमेंट के माशाल्लाह से पूरे बाखूबी इसका इंतज़ाम करते हैं। क्योंकि खासकर आप देख सकते हैं बाहर रोड का काम चल रहा है, हमेशा नहीं चलता था, ये 2 साल से थोड़ी ये प्रॉब्लम चल रही है। जो ब्रिज का काम चलने की वजह से थोड़ा नाले का जो पानी है, जो ठहरा हुआ पानी आ जाता है, तो इंशाल्लाह ताला इस बार भी बल्दिया की जानिब से वो भी काम जल्द से जल्द ख़त्म हो चुका है और इंशाल्लाह ताला अब की बार कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हमेशा लास्ट टाइम भी मौज़म खान साहब का रिप्रेजेंटेशन है कि यहाँ पे मंगलिस की जानिब से कि यहाँ पे एक ईदगाह में जितना सहन का काम बाकी है, इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपको वादा कर रहा हूँ मौज़म खान साहब को कि इंशाल्लाह ताला आते सो रमज़ान तक वो काम का भी हम जो सो कैसा करना है हुकूमत की जानिब से, गवर्नमेंट की जो ग्रांट नेट आता है उससे या फिर वक्त के कोई फंड से हम लेकर करेंगे। और खासकर जी सर, और जो स्लैब का भी काम है, मैं इंशाल्लाह ताला ये 2 भी चीज़ का मैं परस्यू करके हमारे CEO साहब को भी अभी रिप्रेजेंटेशन लिए हम लास्ट टाइम भी लिए, इंशाल्लाह ताला उसको भी जल्द से जल्द करेंगे। और इंशाल्लाह ताला ईद की नमाज़, यहाँ पे ईद उल अदा की नमाज़ जो अदा की जाएंगी 9:30 बजे अदा की जाएंगी। और इंशाल्लाह इस बार मौलाना रिजवान कुरैशी साहब जो ईद की नमाज़ यहाँ पे पढ़ाएंगे, मौलाना सैफुल्लाह साहब जो शेखुल जामा निज़ामिया की इमाम है, उन्होंने भी जो सो यहाँ पे आके उनका भी बयान होगा और मौलाना जाफ़र पाशा साहब का भी इस बार बयान होगा और इंशाल्लाह ताला ठीक 9:30 बजे ईद की नमाज़ यहाँ पे अदा की जाएगी। शुक्रिया। यहाँ पर आज ईद के मौके के ऊपर, ईद जो होने वाली है उसके मौके के ऊपर ईदगाह के अंदर आज एक स्पेशल मीटिंग रखी गई थी और इंस्पेक्शन किया गया था। और इस दौरे में आज के हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब मसीउल्लाह साहब है, इस एरिए के कॉरपोरेटर जनाब मोहम्मद खादर साहब है, हमारे पार्टी के सीनियर लीडर जनाब MA गफ़ार साहब है और हमारे ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जोनल कमिश्नर है और हमारे एडिशनल DCP और इंचार्ज ACP फलकनुमा जहांगीर साहब है, हमारे ACP ट्रैफिक श्रीनिवास साहब है और वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के CGM हैं, फायर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स है, सैनिटेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स है, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सारे इस रमनसपुरा डिवीज़न जो ईदगाह को लगता है यहाँ के वर्कर्स है। और मैं तमाम का इस्तकबाल करता हूँ और आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी जो हमेशा ईद के मौके पे होती है, ईद आने से पहले तकरीबन हमारी जानिब से हर डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट होने दीजिए, GHMC होने दीजिए या दीगर जितने भी डिपार्टमेंट होने दीजिए, हर एक को अपना जायज़ा लेने के लिए और हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। जैसा माइनर वर्क्स होते हैं, अंदर चिपिंग का काम होता है और आपके मुरम का काम होता है, सराउंडिंग के रोड्स के काम होते हैं, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट को उनकी तरफ से काम किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एडिशनल ट्रांसफार्मर लगाती है और पूरे एडिशनल ट्रांसफार्मर लगा कर क्या बोलते हैं सो और आसपास का पूरा लाइट का इंतज़ाम किया देखा जाता है और सराउंडिंग रोड्स का देखा जाता है। ये सारे इंतज़ामात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जानिब से किए जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन रिप्रेजेंटेशन हो चुके हैं और तकरीबन मुकम्मिल काम हो चुका है।
और सबसे ज़्यादा खुशी ये बात की है आज कि हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब मसीउल्लाह साहब, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नुमाइंदगी थी, रिप्रेजेंटेशन था कि इस ईदगाह के ऊपर का जो चबूतरा है उसको सीसी का स्लैब डालो बोल के, नमाजियों को तकलीफ़ हो रही थी काफ़ी। तो मसीउल्लाह साहब आज वायदा करे हैं इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द गारंटी नाइट फंड से हम उस नेक्स्ट जब भी जो भी प्रोग्राम रहेगा ईदगाह का, उससे पहले इंशाल्लाह ताला उसको सीसी का बेड डला देंगे। मैं ख़ास तौर से हमारे तमाम ऑफिसर्स यहाँ पर जितने भी मौजूद हैं, हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन हैं, हमारे एरिया के कॉरपोरेटर है, आप तमाम प्रेस वाले हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबका ताउन है, आप सबका साथ है, आप सब जनों की मिलकर एक पूरी यूनिटी की तौर के ऊपर एक टीम बनाकर जो काम इंतज़ाम किया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हमेशा कामयाब होता है। और इस बार भी हम कोशिश यही कर रहे हैं, जितने भी मुसल्लियाँ इस ईदगाह पे नमाज को आते हैं उनको तकलीफ़ ना हो, मेन मकसद वही होता है, वो बेहतरीन इंतज़ामात हो, आए अपना नमाज पढ़कर सुकून से जा सके। और तमाम डिपार्टमेंटों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। आवाम अगर नमाज के लिए कहीं आती है तो मीर आलम ईदगाह को आती है। जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।